हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग कोर्सेज आफ्टर 12th पीसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे 12th में पीसीएम से पढ़ाई किए हैं, यानी 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पढ़े हैं, उनके पास कौन से करियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या स्कोप है, सैलरी क्या होगी जब आप पढ़ाई कर लेंगे, तो क्या बनना चाहिए आपको, किन किन जगहों में हाई डिमांड है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ अ इंफॉर्मेटिव गाइड, जिसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इनफॉर्मेटिव गाइड बोल सकते हैं। ओके, ये कंप्लीट गाइड है, इंफॉर्मेटिव गाइड है 12th साइंस के बाद पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पूरा वीडियो कंप्लीट तक देखना है, पूरा वीडियो कंप्लीट होने तक देखना है। और अगर उसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है, डेफिनेटली यू शुड रीच मी आउट। अब रीच करने का एक मेथड है कि आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको बुक करना है अपॉइंटमेंट, एंड अपॉइंटमेंट के बाद यू विल बी एबल टू टॉक विद मी, एंड आपके पास जो भी डाउट होंगे A to Z सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ऑल राइट। सो 12th का जो माइलस्टोन स्टूडेंट्स के लिए होता है, लास्ट टाइम जो आप 10th पढ़ते हैं, अब यूनिफॉर्म छोड़ देते हैं, कई कई स्टेट्स में 11th से ही कॉलेज हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में आप ले सकते हैं, और तो वहाँ से आप स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म छोड़ देते हैं, और ये आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज यू विल बी एबल टू लर्न सम न्यू प्रोग्रेसिव थिंग्स। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप कौन से कोर्सेज हैं जो 12th साइंस पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम जो है उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट है। डेफिनेटली हर एक लिस्ट के बारे में अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे बुक करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पहला है बीटेक टेक्नोलॉजी यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 12th साइंस के बाद होता है, 4 साल का ड्यूरेशन का कोर्स होता है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल। अब मैं हर बार इंजीनियरिंग शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ओके, सिविल एंड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद माफ़ करिएगा, इसे मिटा देते हैं सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। ऑलराइट, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, दैट इज बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, एविएशन, होम साइंस, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके, ये कर सकते हैं। उसके बाद आप बीएससी स्टैटिक्स कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीएससी डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, एक्चुरियल साइंस भी से बोलते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीएससी सीएस बोलते हैं, बीसीए बोलते हैं इसे, या फिर सीएस बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस। ओके, अब यहाँ पे बीबीए था जी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद बीबीए आप किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। 12th साइंस के बाद आपके पास कॉमर्स के भी ऑप्शंस होते हैं, सो नो नीड टू वरी। बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, सेल्स, बीएमएस, बीबीए अकाउंटिंग यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ अकाउंटिंग के अंदर आप कर सकते हैं। बीकॉम कर सकते हैं, बीए होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएससी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फैशन एंड मर्चेंटाइज मार्केटिंग में कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरीट, बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर सकते हैं। उसके बाद बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, बीडीएस प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड व्हीकल डिज़ाइन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बी प्लानिंग, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, नॉटिकल साइंस एंड मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग। इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स विच आई रियली सजेस्ट यू, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं तो 2 साल के होते हैं, किसी में 3 साल के होते हैं, कोई 1 साल का डिप्लोमा कोर्सेज होता है। ये जो मैंने जो कोर्स ऊपर बताए थे आपको, ये बेसिकली सारे कोर्सेज 3 या फिर 4 ईयर्स के हैं। ऑलराइट, अब हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। डिप्लोमा आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, डेफिनेटली सारे कोर्सेज अच्छे हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, नॉटिकल साइंस, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। आप न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को हेल्प करते हैं कि आपको कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। बेसिकली जो लोग मोटे हैं उनको आप एक
फिट टू फिट की शेप में लाते हैं। कुछ लोग पहले फिट रहते हैं फिर फैट होते हैं एंड देन वापस वो फिट अप करते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एथलीट्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ओके, टेक्सटाइल डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्ट्रेस डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, एनिमेशन, मल्टीमीडिया। ऑलराइट, यहाँ पे डिप्लोमा एयर होस्टेस का भी होता है कोर्स, उसे कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं 12th साइंस के बाद, जो नॉन मेडिकल ऑप्शंस है। चूजिंग नॉन मेडिकल और मेडिकल कोर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी पॉपुलर है, आर्किटेक्चर, मर्चेंट नेवी और कमर्शियल पायलट, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे नेवी करना है हमें। ओके, ध्यान रखिए, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, इन सारे में आप कोर्सेज करके कोर सब्जेक्ट्स हैं ये साइंस के, फिर वहाँ से बाइफर्केट होते हैं। ऑलराइट, हाई सैलरी डिमांड्स जो हैं 12th साइंस के बाद आपके हाई सैलरी डिमांड्स जो हैं वो हैं बीएससी नॉटिकल साइंस में 3 साल के, ये हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं। बीएससी बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग बीई करना, बीए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इन एविएशन, ये चीज़ जो फ्लाइट्स और फ्लाइट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एयरपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है वो होता है एविएशन के अंदर, यानी हवे में जो चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, अब वेदर आप किन की चीज़ों को एनडीए जो है, आई परस्यू इंजीनियरिंग एंड ट्राई टू फॉर मोर, एनडीए के लिए अगर आप जाना चाहते हैं डेफिनेटली आप एनडीए भी जा सकते हैं, पर वहाँ पे अगर नहीं गए आप तो आपके पास और ऑप्शंस होते हैं, जैसे डेटा साइंस, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसे AIML कहते हैं। और अभी एक नया आ गया ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन एक आया नया, ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसके बाद नॉटिकल साइंसेस, आर्किटेक्चर, और आप माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एविएशन मैनेजमेंट में जा सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डीप जाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके थोड़े से हम लोग डीप में जाते हैं कि किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या आपके हायर डिग्री कौन से हैं, कोर्सेज, करियर स्कोप्स क्या हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो आप अगर BE BTech कर लेते हैं तो आपको आप ग्रेजुएशन PG करना चाहते हैं तो ME MTech करना होता है। जॉब्स आपको TCS, इन्फोसिस, विप्रो, IBM, L&T, भेल और बहुत सारी बड़ी कंपनीज में मिलते हैं। BSc करने के बाद आप MSc कर सकते हैं। MSc के बाद आप टीचर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, लाइब्रेटरी असिस्टेंट बन सकते हैं। BCS यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आप MCA और MSc कर सकते हैं। MCS IT कंपनीज में टेक्नीशियन, टेक सपोर्ट, IT सपोर्ट, BPO में भी आप जा सकते हैं। B प्लान यानी बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, M प्लान कर सकते हैं, डिप्लोमा इन लैंडस्केप डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग मैनेजर, एनवायरमेंटल प्लानर के तौर पे आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। BR के बाद आप MR करेंगे, वहाँ पे आप आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन में भी जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। तो BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप MTech इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियर बन सकते हैं। UPSC NDA में आप इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में या फिर इंडियन एयरफोर्स में आप काम करते हैं, जिसे हम लोग NDA या फिर आप NAV बोलते हैं। ओके, इंडियन आर्मी टेक्नीशियन टेक्निकल एंट्री कोर्स स्कीम के तहत कमीशन आर्मी ऑफिसर बनते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पे, जिसके लिए आपको CDS देना पड़ता है 12th के ग्रेजुएशन के बाद। ओके, डिप्लोमा इन फिल्म के अंदर आप फिल्म एडिटर, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट कि आपको कैसे 12th के बाद किन किन चीज़ों को करना चाहिए। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है डेफिनेटली आप 1-on-1 कंसल्टेंसी बुक करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। 12th के बाद PCM में अगर आप हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिए हैं और आपको कुछ और करना है, डेफिनेटली दिस ज्ञान अभी अगर आपका एक 1-on-1 कॉल एक जो है ये आपकी लाइफ चेंजिंग कॉल हो सकती है कि आपको ऐसी अनटेप्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी, और कोई डाउट हो तो मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ पे हम लोग करियर गाइडेंस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन लाते हैं।